So students, now we have exercise 1.5 introduction, operation on real numbers. तो क्या समझ में आता है पढ़ के ऑपरेशन ऑन रियल नंबर से? तो ऑपरेशन, पहली बात तो कौन से ऑपरेशन कर रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन ऑन रियल नंबर? ऑपरेशन का मतलब सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कैसे? जैसे एडिशन। ऑपरेशंस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? एडिशन, है ना, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, है ना। सो दीज आर कॉल्ड एज एल्जेब्राइक ऑपरेशंस, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं रियल नंबर्स पे। वी कैन टेक द स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है ना। Other mathematical operations are always also possible, like LCM, HCF, है ना. So lot of operations are possible. So basically we are talking about the basic operations, है ना, algebraic operations की बात कर रहे हैं. तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स का मतलब क्या है कि हमें रियल नंबर्स का एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो रियल नंबर में आपको पता ही है भैया, रियल नंबर में आपने इंटीजर्स पढ़े थे, इंटीजर्स, फिर रैशनल पढ़े हैं एंड इररेशनल पढ़े हैं. तीन तरह के तो नंबर्स पढ़े हैं आपने, हैं? और रियल नंबर्स में कितने नंबर पढ़े हैं? तीन तरीके के नंबर, ठीक है. तो इंटीजर्स पढ़े थे या इररेशनल नंबर पढ़े थे और रैशनल पढ़े थे, ना. यही तीन तरह के पढ़े थे. इंटीजर्स भी बाद में रैशनल हो गए थे. अब बात करते हैं इंटीजर्स की. तो इंटीजर्स का एडिशन आप पहले से जानते हैं ना, 2 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है. ये सब एडिशन तो आपने पहले ही छोटी क्लासेस में कर लिया. तो इंटीजर्स का आपको एडिशन भी आता है, इंटीजर्स का आपको सब्ट्रैक्शन भी आता है, मल्टीप्लिकेशन भी आता है ना. 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू -4 सब आता है. एंड 2 अपॉन -2 इज इक्वल टू -1. तो इंटीजर्स पे तो आपको ये चारों ऑपरेशन आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है. रैशनल और इररेशनल नंबर पे हमने ये काम नहीं किया था, तो अब हम करेंगे, ठीक है. तो हम करेंगे, और क्योंकि इंटीजर्स को भी हम रैशनल नंबर की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसलिए बेसिकली अब हमें क्या बात करनी है? अब हमें जो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में बात क्या करनी है? रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की एंड डिवीजन की बात करनी है हमें, ठीक है ना. और हम कुछ प्रॉपर्टीज भी ऑब्जर्व करेंगे, और ये प्रॉपर्टी आपकी आगे फर्दर क्लासेस में भी काम आएगी. तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना है ना, रटना कुछ नहीं है, समझ के चलना है, ठीक है बच्चे. चलो जी, अब एक बात सुनो. दो रैशनल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? 2/3 प्लस 3/2 कैसे ऐड करोगे? एलसीएम लोगे यार, क्या करना है? 3 2 6, 2 4 प्लस 2 3 3 9, 13/6. सही करा ना? एलसीएम ले लिया हमने. 3 2 6, 2 4 एंड 2 3 6, 3 3 9, 9 4 13.6. सब्ट्रैक्शन करना होता तो क्या करते? 2/3 माइनस 3/2, है ना. सॉरी, इसको दोबारा लिख दिया मैंने. 6, so 3 2 6, 2 4 minus 2 3 3 3 9, so minus 5/6. ठीक है. 2/3 into 3/2 कितना हो गया? 1 हो गया. एंड 2/3 डिवाइडेड बाई 3/2 तो कितना हो जाएगा? बताया था ना आपको, रैशनल नंबर्स का डिवीजन a अपॉन b, c अपॉन d. तो क्या करेंगे बेटे? इसमें b को इससे मल्टीप्लाई और डी को ऊपर ले जाएंगे, है ना भाई. दो रैशनल नंबर का डिवीजन बताया था आपको, a इंटू डी और b इंटू सी. तो यानी कि 2 इसकी तो इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे, तो 3 इंटू 3 और इंटू 2, 4/9. ठीक है. इसके अलावा अगर मान के चलो न्यूमरेटर में जो रैशनल नंबर है वो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं है, सिर्फ a है, a b अपॉन c है, सपोज दैट, है ना. a अपॉन b अपॉन c है. तो ये भी तो रैशनल नंबर अपॉन रैशनल नंबर है. तो क्या करोगे इसमें आप? a अपॉन 1 खुद से ले लोगे. अब 1 की b में मल्टीप्लाई करो, c की यहां पे, तो a अपॉन b इंटू सी.
या फिर कभी ऐसा हो जाए ए अपॉन बी, सॉरी ए अपॉन बी अपॉन सी, तो यहां पे ये सी है खाली, इसके अपॉन 1 ले लो, तो कितना होगा ए अपॉन बी सी इंटू ये 1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर का आपको एडिशन भी सिखा दिया, सब्ट्रैक्शन भी सिखा दिया, मल्टीप्लिकेशन भी सिखा दिया और डिवीजन भी सिखा दिया। फटाफट इसको नोट कर लो। ठीक है, आई बात समझ में? आई गई बात समझ में? तो यानी कि डिवीजन में हमने एक तो ये फॉर्मूला सीखा, एक हमने ये सीख लिया कि अगर ए अपॉन बी अपॉन सी है तो हम ए के अपॉन में 1 ले लेंगे, तो हम इसको क्या लिख देते हैं ए सी अपॉन बी। और उसके अलावा हमने ये भी सीख लिया कि अगर ए अपॉन बी अपॉन सी है तो सी अपॉन 1 में ले लेंगे, तो ए अपॉन बी सी आ जाएगा हमारे पास। तो ये रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपको सिखा दिया। फटाफट इसको आप नोट करेंगे फटाफट। नाउ स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। तो जो भी हमने ऑपरेशंस पढ़े हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, तो उनको कुछ प्रॉपर्टीज हमने ऑब्जर्व करी है, वो देखते हैं क्या प्रॉपर्टी है। तो होती है प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। दैट मीन्स रैशनल नंबर पे आप एडिशन लगाओ, चाहे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, आपको रैशनल नंबर ही देगा। यानी कि रैशनल नंबर से क्लोज्ड है ना, वो अपने सिस्टम से बाहर नहीं जाते। रैशनल नंबर ऐड हो दूसरे रैशनल नंबर के साथ, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो, रैशनल नंबर ही देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉम्यूट का मतलब है ट्रेवल करना, कौन ट्रेवल कर रहा है, पोजीशंस ट्रेवल कर रही है ना। तो बेसिकली वो कहता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कि ऑपरेशन रिमेन्स द सेम। बहुत ध्यान से मेरे वर्ड सुनना। ऑपरेशन जो भी कर रहे हो आप, एडिशन कर रहे हो तो एडिशन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, तो कह रहा है ऑपरेशन रिमेन्स सेम एंड positions get interchanged। किसकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है? कहते हैं कि अगर ए और बी है तो ए की जगह बी आ जाएगा और बी की जगह ए चला जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा एडिशन। तो कहते हैं कि अगर ए और बी दो रैशनल नंबर हैं, है ना, या फिर 2 और 3 दो रैशनल नंबर हैं और इनको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एडिशन को तो जो तू रहना दो और ये जो पोजीशन है इनको इंटरचेंज कर दो। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो कहेंगे एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। तो रेशनल नंबर्स में देखा गया है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब ऑपरेशन आप वही रहने दो, पोजीशन चेंज करोगे तो कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स 2/3 इंटू 3/2 करो या फिर 3/2 इंटू 2/3 करो, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन कॉम्यूटेटिव नहीं होते, डिफरेंट आंसर्स देते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट कॉम्यूटेटिव। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। तो उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे इर्रेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस पे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं रैशनल नंबर्स में। तो लेट्स से हमने 3 रैशनल नंबर लिए, है ना, 3 नंबर्स की जरूरत पड़ती है हमें, ए बी सी। आप कह रहे हैं कि सर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्यों ले लो, ए बी सी हमने कह दिया। अब ए मान लो आपका 2/3 हो जाए, बी आपका 1/3 हो जाए, कुछ भी हो सकता ना। हमने तो 3 रैशनल नंबर्स कहे हैं, वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो या फिर इंटीग्रल फॉर्म में हो, उससे हमें लेना देना। हम कह रहे हैं 3 रैशनल नंबर्स, ए बी सी आर 3 रैशनल नंबर्स। तो कह रहा है कि अगर मैं बी और सी को पहले ऐड कर दूं और ए को बाद में ऐड करूं, या फिर ए और बी को पहले ऐड कर दूं और सी को बाद में ऐड करूं, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एडिशन है वो एसोसिएटिव होता है इन द केस ऑफ रैशनल नंबर्स। तो एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फुलफिल होने का मतलब है कि नो मैटर आपने कैसा एसोसिएट किया, ए और बी को पहले लिया या बी प्लस सी को पहले लिया, आपका आंसर सेम रहेगा। ऐसी, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ये अनइक्वल रहेगा। क्यों? मान के चलो अगर मैं ए बी सी को मान के चलो कोई 3 नंबर ले लूं, 2, 3 और 5, है ना, ये भी तो रैशनल नंबर है ना, 2, 3 और 5 भी, तो ये देखो आपस में इक्वल ही नहीं होंगे। ठीक है ना। ऐसे हो कहता है मल्टीप्लीकेशन। अब या तो आप ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर लो तो सी से मल्टीप्लाई कर लेना, या आप ए को छोड़ के पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर लो फिर ए से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन भी एसोसिएटिव होता है, डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होता। क्यों? ए अपॉन बी अपॉन सी आपको क्या देगा, इट विल गिव यू ए अपॉन बी सी, और इट विल गिव यू ए सी अपॉन बी। तो कैसे अनइक्वल हो गया ना, तो यानी कि डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होता। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि एक ऑपरेशन में दूसरा ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट होना। ठीक है ना। तो देखो मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर द एडिशन एंड ओवर द
सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। तो कहते हैं ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी है, तो मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक बार बी को मिलेगा और प्लस एक बार सी को मिलेगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ऐसी सब्ट्रैक्शन को, ठीक है ना। तो ये सिंपल बेसिक प्रॉपर्टीज थी, तो ये इसलिए पढ़ा दिया आपको कि आगे काम आएगी, है ना, आपके आगे फर्दर क्लासेस में। नाउ इर्रेशनल नंबर्स पे ऑपरेशंस देखते हैं एंड प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है ना, एंड देन दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, रैशनल और इरेशनल का, ठीक है ना, एंड देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स, इर्रेशनल नंबर जो आपके जाने पहचाने वाले इर्रेशनल नंबर्स हैं, उनमें से मैंने कुछ नंबर्स ले लिए। तो मैंने जैसे √6 प्लस √6 ऐड किया, तो भाई √6 का मतलब क्या है, 2√6 हो गए, है ना, सिंपल √6 प्लस √6 इज व्हाट, 2√6, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा सर ऐसा क्यों हुआ, आप √6 कॉमन ले लो, तो 1 + 1 दैट इज 2, 2√6 हो गया, √6 माइनस √6 0, √6 इंटू √6 इज व्हाट 6। ये कैसे आया, अभी हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, √a इंटू √b, और ए और बी अगर नॉन नेगेटिव है, यानी कि अगर ए और बी बोथ पॉजिटिव है ना, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, √ab। तो इसका मतलब अगर √6 इंटू √6 की बात करें तो √36, और 36 का स्क्वायर रूट आपको पता ही है 6, ठीक है ना। √6 इंटू √3, तो उसी प्रॉपर्टी में से √18 जो कि एक इर्रेशनल नंबर है, √6 अपॉन √3, तो अभी हम एक प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे, है ना, √a अपॉन √b इज इक्वल टू √a अपॉन b, ये भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। अभी सारी लिखवा दूंगा एक साथ। तो √6 अपॉन √3, तो अगर आप देखें तो √6 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √3, क्यों, इस प्रॉपर्टी की वजह से, अपॉन √3, तो √3 से √3 गए, √2 बच गए। तो ये इस तरह के इर्रेशनल नंबर्स पे जो एक्सप्रेशन कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे, ठीक है ना, बड़े इजी हैं, प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं सारे, तो वो हम सारे ऑपरेशंस अभी करेंगे इर्रेशनल नंबर्स पे, ठीक है ना। ये तो सिंपल मैंने आपको बता दी कि इर्रेशनल नंबर्स में ऐसे काम होना है। अब अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे क्या कि इर्रेशनल नंबर का अगर हमने एडिशन करा, ठीक है ना, एडिशन करा तो इर्रेशनल ही आ गया, 2√6 इज व्हाट, इर्रेशनल, ठीक है। तो अब कुछ बच्चों को तो ये डाउट हो रहा होगा कि सर 2√6 इर्रेशनल कैसे है, ठीक है ना, अभी बता देंगे, सारी बातें अभी बता देंगे। तो ये इर्रेशनल है, √6 माइनस √6 0, ठीक है ना, √6 प्लस माइनस ऑफ √6, तो ये भी इर्रेशनल नंबर, ये भी इर्रेशनल नंबर, दोनों का हमने ऐड किया तो रैशनल नंबर आ गया। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो कभी रैशनल आता है तो कभी इर्रेशनल आता है, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कभी क्या आता है, कभी रैशनल आएगा तो कभी इर्रेशनल आएगा। आप देखो √2 माइनस √3, ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है ना, इर्रेशनल नंबर हो गया। तो यानी कि अगर हम देखें तो यानी कि इर्रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, या इर्रेशनल नंबर माइनस इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर इनटू इर्रेशनल नंबर, या इर्रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इर्रेशनल नंबर। आउटपुट कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करते, ये आउट ऑफ द सिस्टम जाके रैशनल नंबर भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। रही बात कॉम्पिटिटिव की, तो देखो इर्रेशनल नंबर की बात बताऊंगा आपको, तो इर्रेशनल नंबर्स में एडिशन कॉम्पिटिटिव होता है, एडिशन कॉम्पिटिटिव होता है और मल्टीप्लीकेशन भी कॉम्पिटिटिव होता है, ठीक है ना। अगर मैं आपको कहूं कि ए और बी दो इर्रेशनल नंबर हैं, ठीक है ना, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा ही इर्रेशनल नंबर के केस में भी, और a माइनस बी इज सॉरी a मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए होगा ही, ठीक है ना। बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन कॉम्पिटिटिव नहीं होते, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन कॉम्पिटिटिव, ये कॉम्पिटिटिव नहीं होते, ठीक है, नॉट कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज हमने बता दी। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इर्रेशनल नंबर पे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ ली, कॉम्पिटिटिविटी पढ़ ली, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी पढ़नी है। तो एसोसिएटिव में भी आपको मैं बता दूं, जो प्रॉपर्टीज हमारी आपका क्या बोलते हैं, जो प्रॉपर्टीज हमारी रैशनल नंबर्स के टर्म्स में है ना फुलफिल हो रही थी, वो भी यहां पे भी होंगी। जिसका मतलब अगर हम, ये तो हमने बात करी थी कॉम्पिटिटिविटी पे बात करी थी ना, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी पे। अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे बात करें तो देखो ये हमने बात करी क्लोजर प्रॉपर्टी पे, ये हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पे बात करी है इर्रेशनल नंबर की, ठीक है ना। ये हमने कॉम्पिटिटिव पे बात करी है, ठीक है ना। उसके बाद अब हम यहां पे बात कर लेते हैं एसोसिएटिविटी पे। तो एसोसिएटिविटी पे मैं आपको बता दूं कि एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन,
एसोसिएटिव होता है इरेशनल नंबर के केस में, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन नहीं होता, ठीक है ना। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसा आपने वहां पे देखा था कि अगर ए बी सी तीन इरेशनल नंबर्स हैं तो a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई सी, और a मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई सी। तो इसका मतलब अगर देखें तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में अगर चार प्रॉपर्टीज का डिफरेंस देखें तो सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी में चेंज आया है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल इरेशनल नंबर्स में नहीं होती बट रैशनल नंबर्स में होती है। इरेशनल नंबर में क्यों नहीं होती? क्योंकि वो बेसिकली दे आर नॉट क्लोज्ड, वो आउट ऑफ द इरेशनल नंबर रैशनल नंबर भी दे सकते हैं। नाउ लेट्स जस्ट प्रोसीड टू फ्यू ऑपरेशंस, ठीक है ना। अब कुछ ऑपरेशंस पढ़ते हैं, क्या देखते हैं। आप कहोगे कि सर ये क्या पढ़ा दिया, हमारे टीचर ने तो स्किप करा दिया था। बेटा स्किप कराने की चीज नहीं है ये, कम से कम मैं क्लास 10th में आपको बोल तो पाऊंगा ना, भाई वहां पढ़ाया था, जाके वीडियो चेक कर लो, है ना। टीचर थोड़ी कहेंगे कि भाई क्लास 9th में जाके चेक कर लो, है? टीचर कह नहीं सकते ना, हमें तो क्या है, हमें तो भैया सबूत लेके चलने पड़ते हैं कि भाई पढ़ाया था, ठीक है, हमने स्किप नहीं कराया था। चलो जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता दूं, एक अभी तो हमने रैशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर की बात करी, फिर हमने इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर की बात करी, यानी कि हमने दो रैशनल नंबर को ऐड करा, सब्ट्रैक्ट करा, मल्टीप्लिकेशन करी, डिवीजन करा। हमने दो इरेशनल नंबर को ऐड करा, सब्ट्रैक्ट करा, मल्टीप्लिकेशन करी और डिवीजन करा। अब हम क्या करेंगे, एक तो लेंगे हम रैशनल नंबर और एक लेंगे हम इरेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर लेंगे और एक इरेशनल नंबर लेंगे। अब क्या होता है, कहते हैं भैया रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, है ना। रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर। यानी कि कोई भी ऑपरेशन कर लो, चारों केस में इरेशनल नंबर ही आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहां से सम अप कर दें, सम अप कर दें। देखो एक तो ये पार्ट है, एक था इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू, वैसे तो जीरो इरेशनल नंबर है ही नहीं। तो ये आपका क्या हो सकता है, ये इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, ये नोट करो। और रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर, रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर, ये आपका रैशनल नंबर ही होता है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। अब सुनो, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर होता है तो इसका मतलब आप ये बात तो समझ गए होंगे कि 2 प्लस रूट 3 क्या है, रैशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल। 2 माइनस रूट 3 क्या है, रैशनल माइनस इरेशनल। 2 इंटू रूट 3 क्या है, रैशनल इंटू इरेशनल, एंड 2 अपॉन रूट 3 क्या है, ये भी इरेशनल। तो ये चारों इरेशनल नंबर है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आज तक आपने इरेशनल नंबर रूट 2, रूट 3, रूट 5, है ना, पाई 0.1011011000, है ना, ये सब पढ़े थे। मैंने आपको नए तरह के इरेशनल नंबर्स भी आपकी झोली में डाल दिए, ठीक है। अब भैया जब हमने सारे तरह के तमाम तरह के रैशनल और इरेशनल सीख लिए, अब लेट्स प्रोसीड टू द ऑपरेशंस। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इन कुछ प्रॉपर्टीज पे नजर डालते हैं। हालांकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज है नहीं, है ना, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी हैं, उसके बाद सब कुछ वही है ना, अपने आप से भी कर सकते हो, ठीक है ना। बेसिक फॉर्मूले लगाएंगे अपने। तो पहले इन प्रॉपर्टीज पे थोड़ा सा हाथ जमा लेते हैं, फिर ये क्वेश्चंस करेंगे, फिर धड़ाधड़ क्वेश्चंस ही करने हैं, ठीक है ना। तो कहता है कि अगर ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, जो पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे ना स्टूडेंट्स, हम उनको आगे फ्यूचर में ग्रेटर देन 0 से शो करेंगे। पॉजिटिव का मतलब जो 0 से बड़ा है वो पॉजिटिव है ना, नंबर लाइन पे जो 0 से बड़ा है वो पॉजिटिव है। ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0। तो कहता है रूट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। रूट ए स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, ए देगा, ठीक है। एक तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, तो यानी कि रूट ए इंटू ए आपको क्या देता है, ए दे देता है ना, इस बात का ध्यान रखना। रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, और वी कैन ऑल्सो
लर्न इट एज कि अगर रूट ए इंटू रूट बी है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है ना। रूट ए अपॉन बी इज इक्वल टू रूट ए अपॉन रूट बी। बस ये 3 प्रॉपर्टीज याद करने की जरूरत है, बाकी तो सब इन्हीं का ही यूज है आगे फर्दर प्रॉपर्टीज में। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, पहले हम क्या करते थे, जैसे हमने पहले मल्टीप्लिकेशन करे ना अलजेब्रा में, वैसे ही करने हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो रूट ए इंटू रूट ए स्क्वायर, जो आपको क्या दे देगा, ए दे देगा। रूट ए स्क्वायर आपको ए देता है ना, रूट ए माइनस रूट बी तो माइनस ऑफ रूट ए बी, फिर रूट बी इंटू रूट ए तो प्लस ऑफ रूट बी ए, रूट बी इंटू रूट बी तो माइनस का बी। तो बेसिकली ये इससे कट गया भाई, ए बी और बी ए को बात तो एक है ना, तो ए माइनस बी आ गया। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपली आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। सिंपली आप सारे के सारे फिल कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना बच्चों, एक बात ध्यान रखना, हम इन दोनों प्रॉपर्टीज का आंसर बड़े प्यार से लिख सकते हैं। कैसे कैसे, बहुत ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। अभी मैं मिटा दूंगा उसको। आपको पता है ना, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप खुद देखो, ये एक तरह से एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई था, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होना था। फाइनली वही आंसर आया, रूट ए का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप देखो, ये भी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है, तो एक्स क्या है यहाँ पे ए, यानी कि इसका स्क्वायर, माइनस वाई क्या है यहाँ पे रूट बी, तो इसका स्क्वायर, तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी। उस प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, ठीक है ना। सिंपली यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी लग नहीं रही है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाली। और ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स बहुत जगह लगती है, बहुत जगह। आपको सिंपल देखो, इस प्रॉपर्टी को लगाने से आप बहुत आसानी से आंसर दे दोगे। अगर मैं आपसे कहूं रूट 5 प्लस रूट 4 इंटू रूट 5 माइनस रूट 4, आपको सर ये करके देखना पड़ेगा। अरे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है ना, तो एक्स का स्क्वायर यानी कि 5 माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि 4, 1 आ गया आंसर। सिंपल भाई, अगर आप इसको एक्स की दृष्टिकोण से देख लो और इसको y देख लो, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब x क्या है, रूट 5, एक्स का स्क्वायर कितना होगा 5 माइनस वाई स्क्वायर। देखो ना, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिंपल आंसर आ गया। ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है, खासकर तब जब हम रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करेंगे, है ना, जब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। सिंपल इसकी अगर बात बताऊं, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर, सिंपल एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर यानी कि रूट ए का स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर दैट मीन्स रूट बी का स्क्वायर बी प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। सिंपल फॉर्मूला। इसकी सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगी तो कितना, रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट डी डी, ठीक है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करना है 6 रूट 5 को 2 रूट 5 से, सिंपल। बस रियल पार्ट जो रैशनल पार्ट है, यानी कि जो स्क्वायर रूट में नहीं है, उनको एक जगह मल्टीप्लाई करते हो। तो बेसिकली 6 रूट 5 इंटू 2 इंटू रूट 5 का मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है कि भैया 6 रूट 5 का मतलब तो ये 6 इंटू रूट 5, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 इंटू रूट 5 से। तो भैया रूट 5 की दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये तो 5 दे देगा आपको, है ना। और 6 इंटू 2, 6 टू 12, 5 60, ठीक है। ओके, जब आप ऐड करोगे 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 रूट 3, तो बच्चों एक बात सुनो, किलोग्राम में आप किलोग्राम ऐड कर सकते हो। अरे किलोग्राम में आप किलोग्राम ऐड कर सकते हो, किलोग्राम में आप मीटर थोड़ी ऐड कर सकते हो। तो कहते हैं लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, एक जैसी क्वांटिटी ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब वही है कि हम 2 रूट 2 और रूट 2 हमने जब देखा तो हमने 2 रूट 2 प्लस रूट 2 को एक जगह ले लिया, फिर हमने यहां देखा 5 रूट 3 और माइनस 3 रूट 3, इसको हमने एक जगह ले लिया। और अगर आप देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, तो रूट 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, प्लस रूट 3 यहां से कॉमन ले लूं तो 5 प्लस माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, तो 2 रूट 3, तो 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 विल बी अवर आंसर। देखो ना, 5 कॉमन लेके तो सॉरी रूट 3 कॉमन लेंगे तो कितना होगा 5 माइनस 3 दैट मींस 2, तो 2 रूट 3 डिवाइड 8 रूट 15 बाई 2 रूट 3, तो 8 रूट 15 को 2 रूट 3 से डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको देखो 5 3 जा 15, तो आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ये वाली कैसे करोगे,
8 इंटू रूट 15 को क्या लिखोगे आप, रूट 5 इंटू रूट 3, और यहां पे कितना है 2 इंटू रूट 3, तो रूट 3 से तो रूट 3 गया, और 2 4 जो 8, तो 4 रूट 5 बच गया आपका आंसर। तो ये सिंपल ऑपरेशन ऐसे होंगे इन क्वेश्चन में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और आगे मेहनत करेंगे हम किस पे, कुछ क्वेश्चंस पे। तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करके कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, 4 क्वेश्चंस है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर पे, उस पर हम करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर होता है और उस इरेशनल नंबर को रैशनल बनाते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। उसके अलावा ना स्टूडेंट एक क्वेश्चन और है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर को ग्राफिकली प्रेजेंट करना। तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कराने के बाद आपको रियल नंबर को, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर को फाइंड आउट और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सिखा देंगे, है ना। एक क्वेश्चन दिया हुआ एक्सरसाइज में, माइट भी आपके एग्जाम में पूछा जाए, है ना, अच्छा टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल आप इतना नोट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स एक ये अपना टॉपिक है और ये यूज हो जाता है ना, इसका यूसेज ये है कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हमें जरूरत पड़ जाती है इसको करने की। इसमें कहता है कि एक हमारे पास इर्रेशनल नंबर है और जिसके डिनोमिनेटर में बेसिकली हमारे पास इर्रेशनल नंबर है और हमें इसको इर्रेशनल नंबर को रैशनल करना होता है डिनोमिनेटर वाले को, है ना। कह रहा है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ऑल्दो फाइनल जो नंबर आएगा वो भले ही इर्रेशनल हो, बट हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, रैशनल चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए अपने को, रैशनल चाहिए। तो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं, देखेंगे। सिंपल यहां पे तो आप देखेंगे, अगर आप देखें तो रूट 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उससे क्या हो जाएगा, रूट 2 अपॉन 2। तो भले ही फाइनल नंबर भी रैशनल आया, लेकिन डिनोमिनेटर अपना रैशनल है। डिनोमिनेटर क्या अपना रैशनल है, रैशनल, है ना, डिनोमिनेटर क्या अपना रैशनल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कहते हैं स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, कैसे करते हैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज, बहुत ध्यान से देखना। 1/2 प्लस रूट 3 है, 2 प्लस रूट 3 है, तो क्या करेंगे, 2 माइनस रूट 3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सोचो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर डिनोमिनेटर में रूट ए प्लस रूट बी है तो प्लस है ना, आपको क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में रूट ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में रूट ए माइनस रूट बी है तो आपको क्या करना है, अपोजिट साइन वाले से, यानी कि रूट ए प्लस रूट बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। नंबर्स वही रखने हैं आपको, रूट ए रूट बी, बट माइनस की जगह आपको प्लस कर देना है। प्लस है तो माइनस कर देना है ना। और जो इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। या फिर अगर आपको कभी ऐसा मिलता है रूट ए माइनस बी, तो आपको किससे करना है, रूट ए प्लस बी से, है ना। ये होता है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में। या फिर कभी आपके पास रूट ए प्लस बी हो डिनोमिनेटर में, तो रूट ए माइनस बी और रूट ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है ना। या फिर कभी आपके पास p अपॉन ए प्लस रूट बी हो, तो आपको a माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई और a माइनस रूट बी से डिवाइड करना हो। या फिर कभी आपके पास a माइनस रूट बी हो तो आपको a प्लस रूट बी से इंटू a प्लस रूट बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये क्यों कर रहे हैं हम, इसके पीछे कोई रीजन बताऊंगा। होता क्या है, इन सारे के सारे ऑपरेशंस में आप देखो, जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन होती है तो बेसिकली x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे देता है। और चेक करो, व्हेन x एंड y आर इर्रेशनल, आर अंडर द स्क्वायर रूट्स, अंडर द रेडिकल साइन, उनका स्क्वायर होने के बाद तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, तो वो रैशनल हो जाता है। ये कारण है, इस फॉर्मूले की वजह से हम ये रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कर पा रहे हैं, हम डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहां पे 2 प्लस रूट 3 था, 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी तो हमने देखा 2 माइनस रूट 3। अब यहाँ पे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई फॉर्मूला लगाया हमने, तो x का स्क्वायर दैट मीन्स 4 माइनस वाई का स्क्वायर दैट मीन्स 3, दैट मीन्स 2 माइनस रूट 3 हो गया। अपॉन डिनोमिनेटर में तो 1 आया, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। पहले डिनोमिनेटर क्या था, 2 प्लस रूट 3। अब जैसे यहां पे देखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट बताओ, रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 5, है ना, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, है ना। तो अब क्या करेंगे, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, फॉर्मुला क्या देगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x क्या हमारा रूट 3 है, उसका स्क्वायर 3 माइनस y का स्क्वायर दैट मीन्स रूट 5, y है ना हमारा, उसका स्क्वायर 5, ठीक है, इंटू 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5। सो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट, -5 अपॉन 2
√3 plus √5. Now we have rational number in the denominator. So this is rationalizing the denominator. Now in this case क्या करेंगे जल्दी बताओ? 7 minus 3√2 से multiply and divide. और उससे क्या होगा स्टूडेंट्स? 7 minus 3√2 पर नीचे x plus y into x minus y, x 7 है उसका स्क्वायर 49 माइनस y 3√2 है तो 3√2 का स्क्वायर कितना होगा? 3√2 का स्क्वायर कितना होगा? y तो ये है ना पूरा, इसका स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, 18. तो ये कितना हो गया? 7 minus 3√2 अपॉन 49 minus 18 कितना हो गया? 9 में से 8 गया 1, 4 में से गया 3, तो 31. तो स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव गॉट, हमारा जो डिनोमिनेटर है अब एक रैशनल नंबर है, चेक कर लो, ठीक है. नाउ लेट्स प्रोसीड टू फर्दर, है ना. और आगे क्या है हमारे पास देखते हैं.